शांति। ओम शांति। मेरा नाम हेमा साहू, ग्राम लफंदी, तहसील राजिम, ब्लॉक फिंगेसर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। वर्तमान में पंच और जनसंघ सेवक मंच के मैं जिला अध्यक्ष महिला शाखा से हूँ। मैं विगत 20 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हूँ और डेली अपने घर में बाबा की मुरली ज्ञान योग करती हूँ। 20 वर्षों का अनुभव और एक दिन का अनुभव। एक दिन में मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया, एक घंटे में जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया और जो कि 20 वर्षों में नहीं आया। 20 वर्षों से बाबा की मुरली में सुनते आ रही हूँ। सेंटर पे बहनें ज्ञान देती है, जो आनंद तो आता है, लेकिन बाबा की मुरली एक दिन में, एक घंटे में जो मुझे जिंदगी में जो अनुभव हुआ है, शायद 20 वर्षों में नहीं हुआ है। तो आज मैं ऐसे परिवार के बारे में आप सबको बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में सुनकर आप भी खुश होंगे। ये परिवार गृहस्थ के बीच रह करके कैसे अपने परिवार को सेटल करके रखे हैं, अपने परिवार में रह करके कैसे पवित्र जीवन, सादगीमय जीवन जी रहे हैं, जिनका नाम मैं आप सबके बीच लेना चाहूँगी। श्रीमान राजेश भाई जी एवं रागनी बहन। ये लोग काफ़ी समय से बाबा के बने हुए हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं और अपने घर में ज्ञान योग कराते हैं। लोगों को अपने घर में मुरली सुनाते हैं और लोगों को जीने की कला सिखा रहे हैं। लोग असंभव समझते हैं कि गृहस्थ के बीच में रह करके त्याग करना, तपस्या करना, सेवा करना असंभव समझते हैं, नामुमकिन समझते हैं कि त्याग करना घर गृहस्थ के अंदर रह करके नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव और मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने देखा है इनके परिवार में, कि कैसे गृहस्थ में रह करके अपना जीवन को पूरे परिवार माना एक कमल फूल की तरह जी रहे हैं। कि बच्चों की बातचीत बाबा सुनते हैं। जब हम मुरली मतलब क्या है? मुरली मतलब मुरली यानी बाबा से बात। मुरली माने फॉर्मेलिटी नहीं, मुरली बाबा का प्यार भरा पत्र है। ये भाव नहीं आएंगे तब तक आप अमृत बेले उठ नहीं सकते, बाबा से बातचीत कर नहीं सकते, और केवल ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे। प्राय व्यक्ति के साथ यही होता है कि ज्ञान सुनता है, समझता है, वर्णन करता है, लेकिन क्या होता है? लेकिन वो अंदर में दुनिया की बातों को जमा करता रहता है। बाबा की बातचीत जब हम मुरली सुनते हैं तो बाबा हमसे क्या बातचीत कर रहे हैं, मुझ में क्या देख रहे हैं बाबा। मुरली के माध्यम से बाबा प्रत्येक बच्चे को देखते हैं और प्रत्येक बच्चे को देखकर मुरली चलाते हैं। अब बच्चा देखे, एक बात, मुरली दर्पण है। जैसे ये स्थूल दर्पण होता है, उसमें अपन चेहरा केवल अपना देखते हैं। पीछे भी खड़ा रहेगा कोई व्यक्ति तो भी हम क्या करते हैं? ध्यान जाएगा, लेकिन देखते अपने को ही है। ध्यान जाएगा यहाँ कोई खड़ा है, लेकिन चेहरे की सजावट किसकी करेंगे आप? उस दर्पण को देखकर चेहरे की सजावट किसकी करेंगे? जनरली मुरली जब चलती है और बाबा कोई पॉइंट बोलते हैं तो हमें वो दूसरा व्यक्ति याद आ जाता है। चाहे वो अच्छी बात बोले बाबा, तो आप इधर बैठ जाओ। चाहे अच्छी बात बोले बाबा, तो चाहे किसी माने कोई कमी कमजोरी बात बोले कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसा बाबा ने बोला, तो फट क्या होता है? फट क्या होता है? अपनी ओर व्यक्ति नहीं सोचता है कि हाँ ये मेरे लिए बोल रहे होंगे बाबा, फट वो दूसरे व्यक्ति याद आता है। तो मुरली सुनते समय क्या हो रहा है? पूरे समय चाहे बाबा की अच्छी बातों को लेकर, चाहे बाबा ने कोई कमी कमजोरी बताई बच्चों के बीच की, उसको लेकर
मुरली सुनते समय पूरे समय कौन याद आ रहा है? वो दूसरे व्यक्ति ही याद आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो ज्ञान क्या हो रहा है? वो 1 घंटे भी नहीं बुद्धि में रहता। बुद्धि में क्या रह जाता है? बुद्धि में क्या रह जाता है? वो व्यक्ति याद रह जाता है, बाबा याद नहीं रह जाता है। मुरली सुनने का तरीका है। तो सुनाइए मुरली अभी आज की क्या है? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। बहुत सुंदर बात। सबसे पहली बात बाबा ने कही, मीठे बच्चे। तो वो मिठास अनुभव हुआ? पूछो अपने आप से, क्या मैं मीठा बच्चा बना अंदर से? मैं उतना मीठा हूं? एक बात। दूसरी बात बाबा ने क्या बोली? अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आया आज जब तुम उत्तम से उत्तम बन सकते। आखिर वह दिन आया आज। आया आज? आज आ गया क्या हमारे लिए कि हम उत्तम से उत्तम बन सकते हैं? कि अभी हम नहीं, अभी तो बहुत ये है, ये बारीकी से जांचने वाली बात है। वही दर्पण की बात जो कही थी। क्या आखिर वह दिन आज आ गया मेरे लिए जो हम उत्तम से उत्तम बन रहे हैं? आज ही। आज मतलब आज बनना है। बाबा क्या कह रहा है? आखिर वह दिन आया आज। कल बनेंगे वाली बात नहीं। जब हम उत्तम से उत्तम पुरुष आज बनते हैं, क्योंकि वो दिन आ गया है आज। ये फाइनल कर दिया बाबा ने। फिर प्रश्न, उसका प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? हार और जीत से संबंधित, कितनी प्यारी बात है। मतलब कौन सा एक भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? पढ़िए। बाबा ने कहा, जुआ। अच्छा, जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। महाभारत में वही दिखाया है ना। महाभारत में जो दिखाया है वो जुआ का दिखाया है। अब यहां पर जुआ को भी बहुत गहराई से समझने की बात है। जुआ मतलब वो केवल ताश पत्ती वाली बात नहीं है। बताइए क्या बात है? केवल ताश पत्ती खेला या शेयर मार्केट में लगा दिया, जुआ खेल दिया? वैसे तो जुआ कहा जाए तो हर एक चीज है, हर व्यापार जुआ है। जुआ खेलना यहाँ पर बाबा और बारीकी अगर अपन समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि हम सदैव जीतने के प्रयास में रहते हैं। हार पसंद नहीं आती हमको। चाहे किसी से बातचीत करने के दौरान, चाहे कोई कर्म के दौरान, असफलता हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। असफलता का अर्थ है आगे सफलता। इसलिए थोड़े में हम हार जाते हैं। बाबा ने हार और जीत की बात कही ना। आगे, तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। मतलब यहां पर और गहरी बात आ गई। कर्म करते जाओ और भूलते जाओ। हाँ, तब आप जो है नहीं रुकेंगे। जुआ मत खेलो, अटको मत, हार जीत में उलझो मत। देखो कितनी बारीक बात है। जुआ मत खेलो। जुआ खेलता है व्यक्ति तो हार जीत में उलझा रहता है। पूरा ध्यान उसका किस में रहता है? हार जीत में ही रहता है। जब भी व्यक्ति जुआ खेलता है तो हार जीत में ही रहता है उसका ध्यान। शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो धक 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 मन करता रहता है। तो कोई भी ऐसे कर्म मत करो का मतलब यह है कि आप कहीं भी अटको रुको नहीं। भूल हुई तो उसको भी भूल जाओ।
भूल तो सब एक बच्चों से होती है, भूल हुई उसको भी भूल जाओ। किसी भी कर्म में रुको मत, किसी भी कर्म के परिणाम में उलझो मत कि क्या होगा। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई पढ़ी है तो कोई भी प्रश्न परीक्षा में आएगा तो आप उसका उत्तर दे देंगे, और अच्छे से पढ़ाई पढ़ी है, कोई भी प्रश्न आया उसका उत्तर दे दिया तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे ही, वहां पर परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मतलब दुनिया में फल क्या करते हैं? चढ़ाते हैं। तो क्या चढ़ाना है? परिणाम को चढ़ा देना है। कर्म के परिणाम में रुकना नहीं है, मतलब हार जीत के चक्रव्यूह में फंसना नहीं है। अभी तो व्यक्ति चाहे घर में, चाहे परिवार में, चाहे बाहर, चाहे राजनीति में, हर जगह हार जीत में ही फंसा हुआ है। वो करोड़पति है तो मैं अरबपति बनूंगा, उसके पास ये 800 कार है तो मेरे पास BMW होनी चाहिए, वो हार जीत में ही लगा हुआ है। अपने चरित्र को ऊपर लग करना, अपनी शांति की पराकाष्ठा में जाना, ज्ञान की बारीकी गहराइयों में जाना, उस ऊंचाइयों को छूने का व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता है। व्यक्ति कौन सा पुरुषार्थ करता है? प्रदर्शन का। वो प्रदर्शन करते 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 वो सारा जो है सिस्टम ही पूरा बिगड़ गया। दिखावा करते करते, दिखावा करते करते महंगाई में फंस गया, दिखावा करते करते कर्ज में लद गया। नहीं तो 2 वक्त की रोटी खाने में किसी का कर्जा नहीं होने वाला है। आज प्रत्येक व्यक्ति कर्जदार है। जुआ, वो जुआ खेल रहा है। यहां जुआ का अर्थ बहुत गहरा है। हार जीत के खेल में रहेंगे तो कर्जदार हो जाएंगे आप। ना हारने का गम, ना जीतने की खुशी। जब ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर बेस्ट जीवन होगा। आगे ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। डबल ओम शांति। देखो बाबा डबल ओम शांति कह रहा है, मतलब मुझे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा है। यह है डबल ओम शांति। एक तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये जानकारी मिल गई कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा। तो जानकारी बस मिलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। अब डबल ओम शांति बोला मतलब मुझे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे जो पाना है वो तो मैं पाके रहूंगा, ये लक्ष्य है। दुनिया चाहे पूरी विनाश को पाले, है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मुझे बाबा ने लक्ष्य दिया है मैं उसे पाकर रहूंगा, ये दृढ़ निश्चय है और उस अनुसार पुरुषार्थ। आगे एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, दूसरा यह दादा कहते हैं ओम शांति। देखिए यहां पर एक सुप्रीम आत्मा कहते हैं ओम शांति और दूसरा दादा कहते हैं ओम शांति। मतलब मैं साकारी दुनिया में जो भी सरकमस्टांस हो रही है, दादा यानी साकार में, और निराकार मतलब शिव बाबा तो है, तो दादा मतलब साकार में। साकार में जो भी वातावरण हो रहा है, सरकमस्टांस हो रहे हैं, एक दूसरे से कार्य व्यवहार हो रहा है, मेरे उस साकार में शांति है और प्लस अंदर में भी मेरी शांति है। बाहर से तो नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा है भाई, कोई बात नहीं है, बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में वो हलचल है। तो साकार में तो शांति दिखा दी, लेकिन डबल ओम शांति। बाद में व्यक्ति सोच रहा है, बाहर अच्छी अच्छी बातें कर लिया है उसने शांति की। है मेरी बात। आगे फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं, यहाँ इस स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं। देखो दोनों बातें आ गई। हम रहने वाले भी शांति देश के हैं, मतलब मैं हमेशा शांति में ही रहता हूं। मुझे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं हमेशा शांत में रहता हूं। रहने वाले हम शांति देश के हैं। और फिर स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं। यहां केवल पार्ट बजा रहे हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। कितनी अच्छी बात।
मैं जो भी कर्म कर रहा हूं वो सिर्फ अभिनय है, वो सिर्फ अभिनय है। मैं हूं तो बहुत ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ब्रह्मा बाप और शिव बाबा का बच्चा, बाकी तुम्हें अभिनय कर रहा हूं यहां पर। जैसे अब इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक फिल्म में एक सुपरस्टार अभिनय कर रहा है चोर का, मान लो, लेकिन उसके अंदर तो स्मृति में है ना कि मैं सुपरस्टार हूं, चोर हूं तो स्मृति में नहीं है ना, चोर का पार्ट अदा कर रहा है। तो वो चोर की पार्ट अदा करने में उसको ग्लानि नहीं हो रही है, नौकर का पार्ट भी अदा कर रहा है, सेठ उसको चिल्ला भी रहा है, लेकिन वो अंदर की कौन सी स्मृति में है? ये मैं अभिनय कर रहा हूं अभी, ये मैं तो अभिनय कर रहा हूं। देखो ये है, बाबा ने वही कहा डबल ओम शांति, मतलब एक तो मुझे ब्रह्मा बाप मिला, एक शिव बाप मिला, केवल इतना ही समझना काफी नहीं है, ठीक है। और इसी तरह लोगों को भी जीने की कला मार्गदर्शन दे रहे हैं। कभी इनके परिवार में कभी ये नहीं आता है इन लोगों के मन में कि ये पराए हैं। हर व्यक्ति को, हर मानव के प्रति इनका सोच, थिंकिंग बहुत बहुत पॉजिटिव है। आप इनके परिवार में, इनके द्वार में आप कभी भी जाए, इनके सानिध्य में आपको कभी ऐसा फील होने नहीं देंगे कि आप पहली बार मिल रहे हैं। तो मुझे भी इनका परिवार का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है और कई बारी मैं जा चुकी हूँ। मुझे बहुत ही आनंद आता है उनके परिवार से मिल करके। तो इनका नाम श्री माँ राजेश भाई है और वर्तमान बाबा ने इनका नाम रखा है अनमोल मणि। अनमोल मणि जैसा नाम वैसा इनका काम है। लोगों की निस्वार्थ, निंचक मात्र लोगों के प्रति भी स्वार्थ नहीं है। बहुत ही एकदम लोगों की सेवा, आम जनता की सेवा कर रहे हैं। और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि एक बार हुआ क्या, जब हम एक बार दिल्ली गए थे, वहाँ पर इंटरनेशनल यूथ प्रोग्राम था, प्रतियोगिता थी वहाँ पर 3 दिवसीय, जहाँ पर लोग काफ़ी सभी जगह से आए हुए थे और हम लोग भी छत्तीसगढ़ से काफ़ी लोगों को मैं लेके गई थी, यूथ लोगों को। तो वहाँ कार्यक्रम हमारा 3 दिवसीय जैसे ही समाप्त हुआ तो हम लोग जब रायपुर आने के लिए जब ट्रेन पे बैठे तो हमारी ट्रेनें बहुत ही लेट थी, रिटर्न हो रहे थे तो, और मना एकदम बहुत ज़्यादा काफ़ी लेट थी, है ना। तो हम लोग, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी, हमारी ट्रेन इतनी लेट है और हम लेट से पहुँचेंगे और इतने सारे मेरे साथ भाई बहन लोग हैं, तो क्या किया जाए। बहुत मतलब मैं टेंशन में थी। और जैसे ही मेरे मन में विचार आया कि तो मैं तुरंत 2 मिनट वहीं पर ही बाबा को मैंने याद किया ट्रेन पे बैठे बैठे, और मेरे मन में ख्याल आया अचानक क्यों ना मैं रागनी बहन को कॉल करूं, राजेश भाई से बात करूं। तो उस समय करीबन 11:15 बज चुके थे रात्रि। तो जैसे ही मैंने कॉल किया, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी रात में मेरा कॉल को भी रिसीव करेंगे, अटेंड करेंगे। लेकिन जैसे ही घंटी बजा तो ये लोग बहुत ही खुश हुए, मेरा कॉल रिसीव किए और अपने घर में हम सभी को बुलाए और हम लोग भी बहुत खुश हुए। और मेरे साथी लोग मेरे से ज़्यादा खुश हुए, माना उन लोगों को भी आश्चर्य लगा कि इतनी रात को अपने घर में इतने सारे लोगों को बुलाना मायने रखता है। आश्चर्य वाली बात है। इतना अच्छा तो हमारे परिवार में भी लोग जो है मानवता नहीं दिखाते, इतने मानते नहीं हैं, और ये लोग हमको जानते भी नहीं, फिर भी अपने घर में इतने सारे लोगों को बुला रहे हैं। तो जैसे हम लोग उनके घर गए, है ना, और हम लोग घर पहुँचे तो हमारा बहुत ही मान सम्मान स्वागत सत्कार हुआ और इतना अच्छे से हमारा सबके लिए भोजन भी बनाए रात में, और हम लोग काफ़ी प्रसन्न हुए, हमारे साथी लोग भी। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो मैंने इनके परिवार से मैंने सीखा कि वास्तव में इंसान को ऐसे ही निस्वार्थ सेवा करना चाहिए। माना कभी इनके परिवार में मतलब लोग माना ऐसा फील नहीं हुआ देख करके कि माना लोगों को मतलब कैसे अपना एक सदस्य मान करके लोग चल रहे हैं।
आप दुनिया में आप देखे होंगे कि कभी किसी को अपना नहीं समझते, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही अपना मानते और अपने परिवार की सेवा करते हैं। लेकिन ये सारा परिवार मैंने देखा है वहाँ जा कर के कि कैसे लोगों की, समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज के लिए ये लोग बने हैं, ऐसा लगता है ना। तो माना बाबा की मुरली मुझे सुबह सुनने को भी प्राप्त हुआ इनके मुख से। और जैसे हम लोग सुबह बाबा की मुरली राजेश भाई के द्वारा सुने तो बहुत ही आनंद आया, बहुत खुशी हुई। और एक दिन का अनुभव और मेरा 20 साल का अनुभव मैं आपको बता दूं कि 20 साल में जो मुझे अनुभव नहीं हुआ वो एक दिन में अनुभव, एक दिन में जो मेरे ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में चेंज आया, जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ, मुरली सुन करके जो मुझे खुशी हुई, 20 साल में सेंटर पे जा कर के भी नहीं हुआ। बहनें मुरली सुनाती, लेकिन जितनी अच्छी विस्तार पूरा बाबा की मुरलियों को सुनाना चाहिए उतने अच्छे से बता भी नहीं पाती है, बाबा के गूढ़ रहस्य को बता नहीं पाती, समझा नहीं पाती है। लेकिन यहाँ पर हमने राजेश भाई के मुख से एकदम बहुत ही विस्तार पूरा एक एक शब्द बाबा की गूढ़ रहस्य के बारे में हमको सुनने को प्राप्त हुआ। और मतलब उनकी जो समझाने की जो तरीका है, टेक्निक है, बहुत ही एक सराहनीय है, बहुत ही डीप में जा कर के विस्तार पूरा लोगों को समझाते हैं। और इस यही वजह है कि लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहे हैं, है ना। तो बाबा का ज्ञान बहुत ही सुंदर ढंग से बाबा का संदेश दे रहे हैं। और बाबा ने इसीलिए इनका नाम रखा है अनमोल मणि, है ना। अनमोल मणि जैसा नाम वैसा काम भी कर रहे हैं, आम जनता की, लोगों की, समाज की सेवा कर रहे हैं। गृहस्थ परिवार में रह करके इतने अच्छा से अपना योगदान दे रहे हैं। ये परिवार बहुत 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 ही सराहनीय है। और मैं दुआ करती हूँ कि ऐसे मुझे ऐसे परिवार का सानिध्य मिलते रहे और मुझे हमेशा प्राप्त होते रहे, इन लोगों का परिवार, इन लोगों का दर्शन मुझे मिलते रहे। तो ये परिवार बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही कहना चाहिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और वर्तमान ये लोग भगवताचार्य का भी काम कर रहे हैं। बाबा का ज्ञान को एक भागवत के माध्यम से सुना रहे हैं, माना लोगों को, लोगों की सेवा एक भागवत के माध्यम से बाबा का संदेश दे रहे हैं। तो देश विदेश में जा कर के लोगों की सेवा कर रहे हैं, भागवत के माध्यम से बाबा का संदेश दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी अच्छी तो बहनें भी सेवा नहीं कर पा रही है गृहस्थ सेंटर पे रह करके, जो कि गृहस्थ में रह करके कर रहे हैं। तो बहुत ही इनकी महिमा की जाए तो बहुत कम है, जितनी महिमा करूं उतना ही कम है। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अभी वर्तमान ये लोग मुरली महोत्सव भी मना रहे हैं। 1 वर्ष होने के कारण ये लोग मुरली महोत्सव मना रहे हैं। मुरली महोत्सव के अंतर्गत लोगों को गूढ़ रहस्य बातें बता रहे हैं, लोगों के जीवन में, लोगों के परिवार को में मतलब एक जीने की कला सिखा रहे हैं। बहुत ही मुझे मुरली महोत्सव में देख करके मुझे बहुत ही खुशी होती है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोग, इनका परिवार सारा, बहुत ही आनंद आता है सुन करके, देख करके मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। और मैं आप सभी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी हमारे ऐसे आदरणीय भाई जी से मिलिए, इनके मुरली को सुनिए और ग्रहण कीजिए और अपने जीवन में, अपने लाइफ में परिवर्तन लाइए। इतना अच्छा परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं लोग। अपने बोलते हैं कथनी और करनी, वास्तव में कथनी और करनी इन लोग का समान है। और चारों ही सब्जेक्ट में एकदम परिपूर्ण बाबा का ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, है ना। ये चारों ही सब्जेक्ट में इतना मना कहना चाहिए इन लोग की धारणा एकदम परिपक्व है। और मना कहना चाहिए 16 कला संपन्न है लोग। तो ऐसा परिवार है, मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे, मेरे साथी लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा। और वो दिन आज भी मुझे याद आता है, आज भी मैं वो दिन को याद करती हूँ तो मुझे बहुत 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 खुशी होती है। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।